तो हमारी बहस चल रही थी 2-3 दिन से, आपसे सवाल पूछने से पहले इस बात से। मैं आपकी साइड में हूँ सर, मैं बिल्कुल। मैं इनकी साइड में हूँ। देखिए भाई, मैं तो महिलाओं की साइड रहता हूँ हमेशा। नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं तो देख रहा हूँ, मैं एक चेतना की तरह देख रहा हूँ कि दोनों चेतना, दोनों बराबर हैं। बिल्कुल। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनी है ना। उनकी सैलरी पता लगा कि वो उनके हस्बैंड के खाते में जा रही है और वो 10 रुपये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। सर मैं मतलब बहुत कभी कुछ सामने आई नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। हालांकि मैं काम करती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा सब कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ, लेकिन ऐसे घर में भी दब 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 कर रहने की। ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया, थी नहीं ऐसी। तो आप कहते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे। ये मैम का पता नहीं क्या पॉइंट बोलने वाली है, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट की तरफ बढ़ी है मैम। काम करना चाहिए, तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे। हर लेडीज़ का लाइफ अलग अलग है। किसी का लाइफ कुछ इतना हेल बना के रख दिया है कोई फैमिली कि उसको काम करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में बैठ के उसका लाइफ एकदम ख़राब हो रहा है। लेकिन किसी फीमेल का लाइफ ऑलरेडी इतना बढ़िया है कि अगर उल्टा पुल्टा साइकोलॉजी आ गया कि मेरा ऑलरेडी लाइफ बढ़िया है लेकिन नौकरी करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, तो ये एक भारी गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि अगर हम ही लोग नौकरी करते हैं तो तुमको क्या लगता है कि रात में सपना देखते हैं कि सुबह में जॉब जाएंगे या अरे बाप रे मेरी नौकरी? कोई खुश नहीं होता। जिस दिन यूनिवर्सल इनकम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लेके मतलब एक तरह से इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि यूनिवर्सल इनकम स्टार्ट होगा, नौकरी ख़त्म हो जाएगा, भाई सबसे ज़्यादा खुशी हम होंगे और जो बाकी लोग जो मेन हैं वो खुश हो जाएंगे। भाई काम करना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है? जो तुम लोग सोच बैठा लिया है कि हम लोग काम करते हैं और काम पे प्राउड होकर हम लोग अपना स्टेटस ऊपर दिखाते हैं और बहुत प्राउड से काम, कोई काम प्राउड से नहीं करता भाई। घर चलाने के लिए काम होता है यहाँ पे। कोई यहाँ पे हम लोग खुश होके नहीं जाते हैं जॉब पे कि अरे आज वुमेन को सप्रेस कर ही देंगे, आज जा रहे हैं जॉब पे, हैं देखो तुम घर में बैठे रोटी बनाओ, हम जा रहे हैं जॉब पे, हैं कोई नहीं। और मन करता है कि भाई क्या है, छोड़ो पहले देख लेते हैं वीडियो। सर नमस्ते सर, आपने पीछे एक एक्टिविटी दी थी कि आपकी किसी बात से हम सहमत नहीं हैं तो बताइए। तो मेरी इस बात पे सहमति नहीं बनी। जैसे मैं गृहिणी हूँ पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ अधिकतर, तो पावरफुल महसूस करती हूँ अपने आप को। पर मैं जो बाहर जगत में वर्किंग लेडीज़ को देखती हूँ, उन लोगों को भी देखती हूँ कि बहुत दबी हुई ज़िंदगी या डर डर के कंप्रोमाइज़ करके जीते हैं। तो आप कहते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, पर मैं ये गलत बोलते हैं। अगर सर बोलते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, ये गलत बोलते हैं। मेल को अगर बोलते हैं तो वो बहुत सही बोलते हैं। मेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाने खर्चा फाइनेंशियल वो संभाल के रखें। नहीं संभाल रहा है मतलब तुम मर्द नहीं है, और ये बात से अगर तुमको चोट पहुंचता है तो तुम चोट के लायक है, ठीक है? घर में बैठ के खाने में मन लगता है अगर तुमको और सोच रहा है कि कुछ नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना, मतलब ये सब चीज़ करना, खाना का प्रबंध करना। फाइनेंशियली में अगर कोई भी इशू है तो इस पे तुम पे उंगली उठेगा। हॉस्पिटल में अगर कोई गया और पैसा नहीं दे पा रहा है तो तुम पे उंगली उठेगा, और इसके पीछे कोई गलत नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि समाज ऐसा सोच लिया है मेन हैज़ प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम बेवकूफ़ है, तुम फेल्ड है। अगर तुम नहीं सब चीज़ का फाइनेंस अगर तेरे से नहीं संभल रहा है तो तू फेल्ड है। मैं कहती हूँ जो काम करने वाली लेडीज़ को देख रही हूँ, मैं अपने से नीचे पाती हूँ उन लोगों को। तो मैं तो नॉन वर्किंग होते हुए सत्य के साथ अच्छा जीवन जी रही हूँ, तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे। तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े। बिल्कुल, हर फैमिली यहाँ अलग अलग है। लगभग तुम अभी तुमको हम 10 घर घुमाएंगे, तुमको 10 घर का अलग अलग सिचुएशन दिखेगा, अलग अलग परिस्थिति दिखेगा, अलग अलग हैप्पीनेस इंडेक्स दिखेगा। मेरी एक फूआ है, वो इतना ज़्यादा अमीर है, क्या बताएं, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है उसका, 50 बस 50 ट्रक है उसके पास, ठीक है? और उसमें क्या है पता है, उसके पास पैसा का कमी नहीं है, तौल देगी तुमको जाएगा उसके पास, तो पैसे में तौल देगी। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका जानता है क्या है? आँख के बीच में दोनों में काला रहता है। ऐसे ही वायलेंस वगैरह को लेके नहीं, टेंशन को लेके बहुत जगती है वो। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा है वो परेशान करके रखा हुआ है, पूरा नालायक निकला हुआ है।
क्वालिटी ऑफ लाइफ से डिपेंड करता है। ऐसे जो तुम लोग रूल बुक फॉलो करने लग जाता है कि वर्किंग वाइफ इज़ बेटर वाइफ या फिर वर्किंग गर्ल्स लिव बेटर लाइफ, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लगभग को जानते हैं, जो मेरी फ्रेंड अभी को आज तुमको पता है कि डे एंड एज में काफ़ी बढ़ गया है वर्किंग का चलन फीमेल को लेके, तो बहुत सारी फीमेल को जान रहा है जिसका नौकरी वगैरह है, लेकिन कोई खुश नहीं। हाँ, लेकिन सबको आंसू पोंछ के एकदम खुश होना और तैयारी होना सबको ठीक लगता है कि चलो कम से कम समाज में इज्जत तो है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर तुम सबका अगर तुम स्टार्ट कर देगा पता करना, तो मेरे हिसाब से तुमको हम एक और ट्रिक बताते हैं। तुमको पता है कि अमेरिका हम लोग से काफ़ी 10 साल आगे है बहुत सारे कल्चर में, मतलब अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका आगे है। अपना वुमेन एजुकेशन में हम लोग से कम 10 गुना लेवल पे आगे है। तो तुम वहाँ का तुम एक बार जाके सर्वे वगैरह और स्टडी वगैरह एक बार पढ़ के देखो, तुम खुद एक बार सर्च करो। नहीं हो रहा है तुमसे सर्च तो ChatGPT इंस्टॉल करो, उसमें भी मिल जाता है। जैसे कि बहुत टाइप का, मतलब जैसे कि उसमें सर्च करेगा तो तुमको, तो इसमें ज़्यादा घूमने का ज़रूरत नहीं है। अमेरिका हो गया या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, बहुत सारा मल्टीपल कंट्री है जहाँ पे ये सब चीज़ ऑलरेडी चल रहा है कि फ़ीमेल का एजुकेशन और परसेंटेज ऑफ फीमेल इन वर्किंग इन्वायरमेंट वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर कंपेयर करेगा इंडिया से, तो जिस लेवल पे हम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई इतना लेवल में हम लोग चाहते हैं कि अभी तक, जैसे कि बहुत लोग का कहीं कहीं एम देखे हैं कि 2040 तक हम चाहते हैं कि इतना वर्किंग फ़ीमेल हो, इतना परसेंटेज चली जाए फीमेल वर्किंग पे। ऑलरेडी जा चुकी है वहाँ, मिडिल ईस्ट में देख लो या फिर अमेरिका में देख लो, तो तुमको वहाँ पे स्टडी जो इसके रिगार्डिंग हुआ है वो भी देख लो। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, और हैप्पीनेस इंडेक्स वो वाला नहीं जो आलतू फालतू वेबसाइट ऐसे ही अपने पोस्ट करते रहता है। कुछ डीपली जो रिसर्च होके रखा है, तुम लोग को नहीं मिलेगा तो तुम खुद सर्च एक बार ध्यान से करेगा तो मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हमको बोलो, हम तुमको दिखा देंगे रिसर्च पेपर जितना है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जो मैम और जो सर वगैरह का जो ये आर्गूमेंट है कि हर एक को वर्किंग होना चाहिए, हर एक को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो डिपेंड करता है। अगर उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, एज इट इज़ जिस वे में वो अभी रह रही हैं, हो सकता है कि अभी रोटी मेकर है, वो घर में हाउस वाइफ है, जो भी है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम घटिया है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल उसको वर्क करना चाहिए। लेकिन उसका लाइफ अगर ऑलरेडी बेटर है तो उसको इन्फ्लुएंस होके कि बाबा जी बोले हैं कि जाओ काम करो, नो। काम आदमी इसलिए कर रहा है, काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और देखा जाए तो अभी जितना भी जॉब है इंडिया में या फिर कहीं भी दुनिया भर में, कोई भी जॉब ऐसा कोई हीरोइक जॉब नहीं है जिसको करके लगता है अंदर से सेंस ऑफ प्राइड आता है कि वाह कोई काम कर लिया। कोई काम नहीं किए, आलतू फालतू फॉर्म भरो, रिपीटिंग जॉब करो। तो एक तरह से मनी के लिए ही सब करता है। कोई भी ऐसा कुछ हीरोइक वर्क नहीं है उसके पीछे कि सेंस ऑफ प्राइड हो और रात में नींद आए तो सोचे कि वाह हम तो ताबड़तोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो सब माइंडसेट बना लिया है कि कोई एक सर्टेन रूल मिल जाए जिसको हम फॉलो कर लें, बिल्कुल नहीं है। जिस चीज़ से तुम्हारा हैप्पीनेस बढ़ रहा है, जिस चीज़ से तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दो। कोई बाबा जी काबा जी कुछ भी बोले, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। और ऐसे भी इस पर सर का क्या राय है वो तो देख ही लेते हैं। वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घर वाली भी हो सकता है, काम करती है। वर्किंग माने कामकाजी तो वो भी है, स्वावलंबन। रही बात काम करने पर भी दबे होने की, तो वो जो बाहर काम करती हैं अगर वो दबी हुई हैं तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। देखो, एक पुराना कोट है, लाइफ इज़ सफरिंग, लेकिन उसमें एक चोट है। चोट क्या है कि लाइफ इज़ सफरिंग तो है, लेकिन कितना किसका सफरिंग है वो देखो। अभी जैसे कि तुम जो हम कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो, ये सब देखो। अब पुराना कहावत है ये चीज़, लाइफ इज़ सफरिंग, लेकिन अब उसमें हमको देखना है कि हम किस चीज़ से सफ़र करना चाहते हैं, किस लेवल का सफ़रिंग करना चाहते हैं। सफ़र तो करना ही है, SUFFER वाला सफ़र। सफ़र मतलब ट्रैवलिंग नहीं, ठीक है। तो लाइफ इज़ सफरिंग, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब सबसे हार्ड जो सफ़र होगा तेल में छना जाए हम, वो ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा कम सफरिंग हम देखेंगे। अप एंड डाउन सबके लाइफ में है। सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है। स्वावलंबन समझती हैं ना। बाकी आपको खुद देखना है, मैं इसमें क्या बताऊं। अपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे अच्छे से।
गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँ। देखो कोई यूनिवर्सल रूल का कोई जरूरत नहीं है। अगर घर में सम्मान है, घर में तेरे को ठीक से लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सही है, रहो। नहीं है बदलो, चेंज करो। इसमें कोई बाबा उबा के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। और रहा बात, हम सर को नहीं कह रहे हैं, और भी जो तुम लोग बाबा लोग के पास पहुंच जाता है कि भाई ये है वो है, खुद भी एनालाइज करो। भगवान तुमको भी दिमाग दिए थे, ऐसे ही बकवास करने के लिए दिमाग तुमको नहीं दिए थे कि हर एक बार खाली बाल्टी लेके पहुंच जाओ कोई सभा में कि बाल्टी में कुछ भर दीजिए ज्ञान। थोड़ा बहुत देखो, हाँ ठीक है, अगर वर्किंग है और देख रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, वर्किंग छोड़ो। ऐसे भी जॉब वॉब को लेके जो तुम लोग का जो साइकोलॉजी है कि भाई जॉब करना इज़ वेरी गुड, आई डोंट थिंक सो। नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने जीवन में। जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती ना, यह होती है। आज तक किसी ने अलौकिक पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी कैसी होती है? फिजिकल। रोटी पे बात हुआ है तो एक चीज़ बताना चाहेंगे। अभी जैसे कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस होता है इस लेवल का, वो देखो। मेरे बगल में अभी एक शादी हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो फीमेल है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, एजुकेटेड है, लेकिन आजकल जो चलन है कल्चर को लेके कितना हाई शिफ्ट हुआ है तुम वो देखो। पहले के टाइम में पूछा जाता था कि मान लो कोई मिलने आया तो पूछा जाता था कि क्या करता है लड़का, ठीक है, लड़का। लेकिन अब वो चीज़ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर वो वर्किंग लड़का नहीं होगा तो उसका तो शादी ही नहीं होने वाला है। तो अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है। अब जाते ही सबसे लेडीज़ लोग क्या पूछती है पता है? और हम बिहार से हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ भी कल्चर इतना हाई स्पीड में ऊपर बढ़ रहा है, यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है रोटी बनाते ही जा, ये करते, मॉक किया जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ इन लोग को नहीं पता कि भाई इसको नॉर्मल ठीक है रोटी बना रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इसका तुमसे 500 गुना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? तुम देख लो, लाइफ स्टाइल देख लो, कंफर्ट देख लो। लेकिन नहीं, इनको बस ब्रेन में छप गया है कि जो वर्किंग है उसी का लाइफ बेटर है। लेकिन हमको पता है ना, वर्किंग बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, लाइफ हेल बना हुआ है वो लोग का। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वर्किंग है सबका लाइफ हेल है, नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन अपना, फिर वही पुराना टॉपिक पे जाएगा कि कोई एक सर्टेन रूल बना ही नहीं है जिसको फॉलो करके सबको खुशी मिल जाए। थोड़ा बहुत आदमी को चेंज करने, किसी को वर्किंग में थोड़ा लाइफ उसका पहले से बेटर होता है, किसी का ऑलरेडी लाइफ जो भी रोटी मेकर है और उसके घर में पूरा हेल बना हुआ है, हाँ तो उसके लिए फार बेटर है वो ऑप्शन, जॉब में जाओ, कम से कम थोड़ा सा कम सफरिंग होगा। झूठ मूठ का कॉम्प्लिकेट कर रहा है तुम लोग सिनेरियो सब।